कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज सारागढ़ी के शहीदों को नमन करने के लिए फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। केंद्र सरकार ने जो खेती कानून पास किए हैं, हमारे द्वारा पूरा विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इन तीनों किसानों बिलों को रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। बीजेपी के नेता ही पीएम मोदी को सवाल करने लगे हैं कि किसानों की बात सुने, क्योंकि वह चीन के आगे तो झुक जाते हैं पर किसानों के आगे नहीं रुक रहे। इस बयान पर सवाल का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने चीन को ताकतवर बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ताकतवर है, मगर हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद मुझे किसी तरह का वहाँ कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि 370 धारा तोड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में 12,000 के करीब उद्योग थे, अब वहाँ 7,000 के करीब ही उद्योग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर और देश तरक्की में है तो वहाँ पर और कई उद्योग लगने चाहिए थे। सर, वेस्ट बंगाल च ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, बीजेपी ਦੇ ਜਿਹੜੀ वायलेंस करवा रही है। देखिए, वायलेंस तो इलेक्शन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किसी का साइड नहीं ले और सही तरीके से ये देखे कि इलेक्शन साफ सुथरे हो। ये इलेक्शन कमीशन का जो उनके पास अथॉरिटी है वो इस चीज़ की है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाता है फिर वो इलेक्शन में ख़तरा रहता है। तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, जो आपका सवाल है, कि इलेक्शन कमीशन बायस है और वक्त बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस है या नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा उसके बाद पता लगेगा क्या है। सर, किसानों का मसला कैसे देख रहे हैं कि किसानों का मसला लंबा होता जा रहा है, केंद्र सरकार इस तरफ जा रही है? मैं आपको बताऊंगा, कई मसले लंबे हो जाते हैं मगर किसानों का मसला सही है। 3 कानून जो पास किए गए, हमने उसका विरोध किया पार्लियामेंट में और हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहाँ देखें इसमें अगर कोई खराबी है उसको ठीक किया जा सकता है और फिर कानून लाइए। जम्मू कश्मीर आज भी हम ये कहते हैं आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसको वापस ले लीजिए, किसानों से बैठ के बात कर लीजिए और जो सही है उसको लाइए, जिसमें किसान भी खुश रहेगा, देश भी आगे तरक्की करेगा। किसान मर गया तो हम कहाँ जाएं? फारूक सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार किसानों के मसले में नहीं झुक रही, वो चीन के आगे झुक जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन काफ़ी पावरफुल है, मगर हमें भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हमने चूड़ियाँ पहन नहीं रखी। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाँ वो है मजबूत, मगर जब इंसान वो तहिया कर ले तो वो फिर जो आपको याद होगा वो गोलायत और डेविड की कहानी, कितना बड़ा जायंट था और इतना टीनेजर आदमी था, मगर उसमें इरादा था, उसने गोलायत को गिरा दिया। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? मुझे तो कोई बदलाव नहीं मिला। जैसे कि पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, कुछ देर ही पहले जब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, तो उनने सवाल उठा, वहाँ से उनने कहा था कि बहुत तरक्की हुई है। उनने एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा सांबा देखिए, सांबा में 12,000 लगे हुए थे उद्योग। जब से 370 उठाया गया, आज वहाँ सिर्फ 7,000 उद्योग हैं। वो क्यों भाग गए? अगर सचमुच हम लोग उन्नति पे हैं, तरक्की कर रहे हैं, फिर तो उनको और आना चाहिए और इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जिस तरह पहले पत्थरबाजी घटनाओं समझते हैं कि पत्थर मारने से ही बदलाव आ जाता है, उससे आप लोगों के दिलों को नहीं देखते।
आखिरकार 370 किसने दिया था? हम लोग मुसलमान रियासत थे, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे या नहीं जा सकते थे। मगर वहाँ एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसने कहा कि हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ है, बहुत गांधी के हिंदुस्तान के साथ है, याद रखिएगा। तो अब सर क्या ताकत के साथ नहीं था। और जब उस वक्त बैठे तो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में कानून लाया था डोगराओं के वो जो उनके जो कल्चर है उनको बचाने के लिए। वही फिर 370 में आया, बचाव आया, और उस बचाव ने रियासत को बचा दिया। जिस तरह बाकी रियासतों में लोग बसे हुए हैं, हमारी रियासत में नहीं बसे हुए हैं। वो तो एक बचाव है, बाकी जगहों तो सब बसे हुए हैं। तो इसे ये कहना, हमने कभी नहीं कहा हम भारत के हिस्सा नहीं, हम भारत के हिस्सा है, ये गलतफहमी निकालिए। हम भारतीय हैं, मगर जो आपने हमसे वादा किया है उसको पूरा कीजिए। और हम कुछ नहीं चाहते, हम भारत के साथ तरक्की करना चाहते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते। सर आपने कहा सर पंजाब में लगभग चुनाव आपका विजिट तुम कैसे देखें फिरोजपुर में आज? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे पिछली दफ़ा जब मैं आया था कुछ साल पहले, तो मैं यहाँ नहीं आया था, और मेरी ज़बरदस्त इच्छा थी कि इन फौजियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और तब कुर्बानियाँ दी हैं 18,000, आज तो 21 है, अंग्रेज़ों का राज में, मैं उस वक्त आ नहीं सका। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ। हर खबर आप तक, देश और दुनिया की हर खबर आपके वक्त और आपके मोबाइल पर। GNE न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल GNE न्यूज, और साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बने रहिए GNE न्यूज के साथ।